मेरे बेटे तेरे मरने का इतना मुझे गम नहीं जितना इस बात का गम है बगैर तौबा करे मर रहा है। बेटे ने कहा मेरा माँ मेरा तबीयत बन गई है तौबा करने की, अब मेरे पीर को बुला ले, सच्ची तौबा कर लूंगा। जब गई माँ दौड़ती हुई, हुजूर मेरे बेटे को तौबा करा दे। पर मैं तेरा आखिरी बात मेरी ये है कि नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि अपनी निगाहों पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। ऐसी बात हमने सामने अपने देख रहे हैं और हालात, अल्लाह के रसूल फरमाते जिस हाल में मरेगा उसी हाल में इंसान उठाया जाएगा। बर्थडे पार्टियों में तुम नाच रहे हो, बर्थडे पार्टी में नाच रहे हो, शादी की सालगिरह में अभी बरेली में एक वसीम नाम का आदमी नाच रहा था, 25 साल उसकी शादी को हो गए थे, नाचते नाचते स्टेज पे गिर गया, मर गया। अब उस जाहिल को ये समझाता कोई, मरने से पहले वो इस बात को समझ जाता, काश कि 25 साल तक तू शादीशुदा जिंदगी तूने गुजारी है तो ये शुक्र का मकाम था, ये नाचने के अल्लाह को नाराज करने का मकाम तो नहीं था। अब ये नाचता नाचते उठेगा जाहिल। लोग बर्थडे मनाते हैं अपने, हमें भी भेजते हैं हमारे लिए कुछ कह दो। मैं क्या मतलब है ये बर्थडे मनाने। एक बुजुर्ग जब 60 साल के हुए तो उन्होंने अंदाजा करवाया मेरी उम्र कितने दिन हो गए, तो 21,500 दिन थे। रोने लगे और इतना रोए कि मियां इंतकाल हो गया। मालूम है क्यों रोए थे? कहने लगे अगर मैंने 21,500 दिन अगर एक गुना भी रोज किया होगा तो 21,500 गुना हो गए। तुम तो बर्थडे में सारी हदें पार कर देते हो। अगर मैं 21,500 गुना लेके अल्लाह के सामने कैसे हाजिर होऊंगा? और अगर मैंने 2 किए होंगे तो फिर इसका डबल कर ले, फिर 3 किए होंगे तो इसका डबल कर ले। यही सोचते सोचते दुनिया से चले गए। तुम्हें नौजवानों अल्लाह ने इस वजह से पैदा नहीं किया। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक औरत तकरीर सुनने आती थी। उसका जो शौहर है वो इंतकाल कर गया, उसने शादी नहीं की, अपने बेटे को पाला, मगर दौलत ज्यादा छोड़ के गया था। इसका बेटा गलत दोस्तों में मिल गया। इसी वजह से मैं कहता हूं गलत यारों के साथ यारी ना करो। मैंने जेलों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है तो वो यही कहते हैं अक्सर 99% जेल में वही लोग आते हैं जिन्होंने गलत लोगों से दोस्ती की है। गलत दोस्तों की वजह से लोग फंस जाते हैं। वो गलत दोस्तों में रह करके बिगड़ गया। याद रखो, दोस्ती अगर शराबी के साथ करोगे तो शराबी बन जाओगे। किसी जुआ खेलने वाले के साथ दोस्ती करोगे जुए में चले जाओगे। और अगर नमाजी के साथ दोस्ती करोगे तो नमाजी बन जाओगे। अब आपकी मर्जी है। वो लड़का बिगड़ गया, रोज शराब पीता, जिना करता। माँ ने समझाया, इमाम हसन बसरी ने समझाया, वो नहीं समझा। 70 बार तौबा की उसने और फिर तोड़ भी दी। तौबा की फिर तोड़ दी। 70 बार तौबा करके उसने जब 70 बार तौबा तोड़ी, अब उसको अल्लाह ने पकड़ लिया। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। बीमार पड़ गया और बिल्कुल मौत के करीब आ गया। टीवी पे इलाज अब हुआ है। ये मर्ज पुराना है। अब ये तबीयत इसकी ज्यादा बिगड़ी, ज्यादा खराब जब इसकी तबीयत हुई, इसकी माँ ने कहा मेरे बेटे तेरे मरने का इतना मुझे गम नहीं जितना इस बात का गम है बगैर तौबा करे मर रहा है। बेटे ने कहा मेरा माँ मेरा तबीयत बन गई है तौबा करने की, अब मेरे पीर को बुला ले, सच्ची तौबा कर लूंगा। जब गई माँ दौड़ती हुई, हुजूर मेरे बेटे को तौबा करा दे। पर मैं तेरा बेटा भाग जा, यहाँ से चली जा, तेरा बेटा मजाक मेरी उड़वाता है, कितनी बार तौबा करके तोड़ चुका है, मैं उसकी तौबा नहीं मानता। कहने लगे मेरे बेटे इंतकाल का वक्त है और उसने ये कहा है मेरे पीर से कह देना मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा पढ़ा दे ताकि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहने लगे मैं उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा। इतने बिगड़े हुए इंसान का मैं जनाजा भी नहीं पढ़ा। ओ मेरे दोस्तों, माँ वापस लौटी तो आए मेरे पीर, नहीं वो कहते हैं नहीं तेरी तौबा पे एतबार नहीं। का तूने कहा नहीं मेरे नमाज जनाजा वो पढ़ा दे? का वो कहते हैं तेरी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। कहने लगा मैं इतना गुनहगार हूं कहां? तो अपनी माँ का हाथ पकड़ के बोला एक बात सुन, मैंने तेरा भी तो बहुत दिल दुखाया है, तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तो माँ ने कहा चल मैंने तुझे माफ किया। फिर वो फूट पड़ा, कहने लगा मालिक हसन बसरी तो माफ नहीं कर रहे हैं, मगर देख तू कहता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है तू, तो मेरी माँ ने तो मुझे एकदम माफ कर दिया, तो क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? मैंने माना मेरे गुनाह बहुत है,
मगर मेरे मालिक हसन बसरी ने तो मुझे भगा दिया, मगर तू भगाएगा तो कहां जाऊंगा, मैं तेरा ही बंदा हूं, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, रूह निकल गई। इधर माँ बोली हाय मेरा लाल, उधर दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कौन है? इमाम हसन बसरी खड़े थे। कहा हुजूर आप क्यों आए? आपने तो मेरे बेटे को मना कर दिया था नमाज जनाजा पढ़ाने को भी। कहने लगे अभी मैं सोया तो हातिफ गैब से आवाज आई, हसन बसरी जा, मेरे एक दोस्त का तेरे मोहल्ले में इंतकाल हो गया है, उसका जनाजा पढ़ ले, और लोगों से ये भी कह दे जो उसका जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उस पे भी अपना फजल फरमाएगा। हसन बसरी कहते मैंने पूछा तो पता लगा तेरे बेटे का इंतकाल हुआ है। अल्लाह अकबर, मुझे क्या पता थी कि रब तेरे बेटे को ऐसे माफ कर देगा। अपने रब से कभी कभी रोया करो, उससे तौबा किया करो। तुम उसको, आपको, सबको, मुझको, मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्र में उतारा, अपनी माँ को उतारा, सब दुनिया जा रही है, हम सब भी मौत के करीब हैं। दिल इतने सख्त न करो मेरे भाइयों, रोया करो। अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान गए, हुजूर इतना रो रहे हैं, आंखों के आंसू से जन्नतुल बकी की मिट्टी भीग गई। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें से निकल गया उसकी सारी मंजिलें आसान है। याद करो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो, मौत का कोई भरोसा नहीं। हाथ उठा के बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं आगे पीछे से जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह काफी लोग आए, आप माशाअल्लाह नीचे हाथ कर लें। जान देने की बात नहीं है, हाथ उठा के फिर बताओ जो हुजूर के ऊपर जान दे सकता है। जान लेने की बात नहीं है, थोड़ा मसला दूसरा है। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, नहीं सिर्फ वही खड़े हो जो दाढ़ी रखाएं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, दाढ़ी रखाने वाले यहाँ आ जाए, बाहर निकल के आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आ जाओ, आपके दाढ़ी है, अब बैठ जाओ, आ जाओ बैठो। जिसके दाढ़ी ना हो वो आ जाए, 100 शहीदों का सवाब है। ये बताओ ये कितने हो गए भाई? इधर 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 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाओ। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, खराब लड़की से बचना है तो शादी से पहले ही दाढ़ी रखा लो। खराब लड़की से बचने का तरीका है, तुम कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 11वां है कोई सुन्नत रसूल वाला? आ जाओ बैठे, आ जाओ। पूरी सुन्नत कितने हो गए? 14 खाऊं भाई। इधर आ जाओ, इधर आओ। दाढ़ी वाले रखाने वाले इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह, इधर आ जाओ। देखो गौसे आजम ने फरमाया, सुनो, जो ये कहता है मैं मुसलमान हूं और फिर वो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा, फरमाते मुझे उसके मुसलमान होने पर शक है। वो अभी इस्लाम का मजा नहीं चख पाया। बादशाहों के, बड़े बड़े लोगों के सामने रोने वालों, अल्लाह के सामने रो के देखो, उसे तौबा करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हो गए। कोई और है नबी का दीवाना जो पूरी सुन्नत दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हो? देखो आप लोगों में से सोच लेना, लोग ताने देंगे, लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हो, तो उन सबसे कह देना अब तक जिया था मैं तुम सब के लिए, दुनिया वालों के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए। क्योंकि कब्र में हुजूर को ही मुंह दिखाना है, दाढ़ी वो सुन्नत है। कोई और आगे पीछे से कोई दीवाना और हो तो खड़ा हो जाए हुजूर के नाम पे, मेरे सरकार के नाम पे। माशाअल्लाह 16 लोग हो गए। आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त दाढ़ी वालों का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? लोग बड़ी परेशान करते हैं ट्रेनों में, यहां वहां। मैं ये चाहता हूं इतने दाढ़ी वाले हो जाओ कि लोग भूल जाएं ये सब। दीन आसान करो, सुन्नत रसूल रखाओ। खुदा की कसम दाढ़ी रखाने से बंदा खूबसूरत होता है, मुंडाने से नहीं। दाढ़ी रखाने से खूबसूरत होता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, खूबसूरती जितनी है सारी दाढ़ी वालों को अल्लाह ने दी है। देख लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की भी दाढ़ी है, गरीब नवाज के भी दाढ़ी है, और तुम्हारे चेहरे देख के तुम्हारी बीवी मुतमईन नहीं है, और सरकार गरीब नवाज का चेहरा देख के 90 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो। हाथ उठा के वादा करो, हाथ ऊपर करो,
तो इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अब दुआ करो, अल्लाह या रहमान या रहीम मालिक मौला परवरदिगार आलम, इनका उठ जाना भी तेरे करम से था, इनका दाढ़ी रखाने की नियत करना भी तेरे करम से था। इन्हें इस्तकामत अता फरमा दे मौला, इनका साथ देना मौला, इनको फैशन के दौर में अपने हबीब की सुन्नत पे कायम रखना मौला, इन पर अपना फजल फरमाना। बैठ जाए अपनी अपनी जगह। अपनी बहन बेटी को भी पर्दा कराना आप सब पे, हम सब पे फर्ज है। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। कहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की आंखों की ठंडक है। हाँ, अपनी निगाहों की आप जो है ना हिफाजत करें, है ना। एक आदमी बड़ी बदनिगाही करता था, बहुत ज्यादा बदनिगाही, औरत के ऊपर देख के लड़कियों को तंज करता था, ऐसे कपड़े पहन रही है वैसे। सारे दोस्तों में सबसे बिगड़ा वही था। एक दिन सुधर गया, लोगों ने कहा भाई, दोस्तों ने, यार तू अब वो हरकतें नहीं करता, बड़ा सुधर गया। कहने लगा मेरे अच्छा पीर मिल गया, उसके सामने तौबा कर। यार उस पीर का नाम हम ही बता दे। कहने लगे मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हो गई, अब मैं डरता हूं कि जिस चौराहे पे मैंने किसी दूसरे की बेटी को देखा था, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी को कोई देख के वैसी बात करे। तो रोता भी हूं, उसी बेटी ने मुझे नेक बना दिया। आप अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आए, अपने घर को बचाएं, अपनी आंखों की हिफाजत करें। मुसअला फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, तो तन्हाई में अल्लाह से तौबा किया करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी तकरीर सुनी। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा